इस वक्त की बड़ी अपडेट जो है वो कोरोना कर्फ्यू को लेकर आ रही है, क्योंकि कल का दिन लास्ट डे था जो एक्सटेंड किया गया था। लास्ट टाइम जब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लॉकडाउन को बढ़ाया गया था तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले इसे बढ़ाया गया था कि, और कश्मीर की 3 डिस्ट्रिक्ट थी जिसमें लॉकडाउन बढ़ाया गया था और सोमवार तक सुबह 6 बजे तक इसकी अवधि रखी गई थी, यानी कि कल 10 तारीख है और सुबह तक इसकी अवधि रखी गई थी। लेकिन अभी जो ऑर्डर आया है सरकार की तरफ से, उनमें यह बताया जा रहा है कि 1 हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू जो लॉकडाउन है उससे एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी कि अब जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर की 20 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट में अब कोरोना कर्फ्यू इम्पोज्ड कर दिया गया है। और जहाँ जहाँ पर फ़िलहाल अभी चल रहा था वो तो एक्सटेंड कर ही दिया है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि क्या इस ऑर्डर में बताया गया है। इसमें बताया गया था कोरोना कर्फ्यू इम्पोज इन ऑल 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ JNK टिल 7 AM ऑन मंडे। जो अभी तक था अब वो 10/5/21 इज़ एक्सटेंडेड फर्दर फॉर बाय 7 डेज़, यानी कि अब वो 7 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। और इसकी अवधि अब जो है वो 17 तारीख यानी कि 17 मई तक रखी गई है, जो एक्सटेंड किया गया है। और उस वक्त जब मंडे आएगा सुबह 7 बजे तक ये जो एक्सटेंड किया गया है कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू तब तक रहेगा। द कर्फ्यू विल बी स्ट्रिक्ट एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू एसेंशियल सर्विसेज। जिस तरह से बार बार यही कहा जा रहा है कि कोरोना कर्फ्यू या लॉकडाउन जिसे कहा जा रहा है ये बढ़ाया जा रहा है, एक्सटेंड किया जा रहा है, क्योंकि लगातार केस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कल की बात की जाए तो कल भी जम्मू कश्मीर में 5000 के करीब जो कोविड पॉजिटिव केस आए थे सामने। उससे एक दिन पहले की बात की जाए तो 5000 से ज़्यादा केस आए थे। पिछले 10 दिन की बात की जाए तो लगातार केसेस जो हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा केस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इनमें जम्मू डिवीज़न की बात की जाए तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट आता है, और कश्मीर डिवीज़न की बात की जाए तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ऐसी है। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। उसी साथ अगर बात किया जाए, क्योंकि कोविड पॉजिटिव रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ता चला जा रहा है, साथ में अगर डेथ की बात की जाए, जो भी कोविड पॉजिटिव से लोग जिनकी मृत्यु हो रही है, वो भी कल के दिन की अगर बात की जाए तो 60 के करीब लोग पॉजिटिव थे जिनकी डेथ हो गई थी। और इनमें सबसे बड़ा आंकड़ा जम्मू प्रोविंस का बताया जा रहा है, यानी कि जम्मू डिवीज़न में 42 के करीब जो लोग थे उनकी डेथ हुई थी। और कश्मीर की बात की जाए तो वहाँ 18 लोगों की डेथ हुई थी। तो ये एक समझने वाली बात है। बार बार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा जा रहा है कि घर में रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, लेकिन एक्सटेंड करने का मतलब यही है। क्योंकि अगर ये कर्फ्यू जो लगाया जा रहा है, लॉकडाउन जो लगाया जा रहा है, अगर ये भी ना लगाया जाए तो आप इसी से समझ सकते हैं, जब कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, लोग समझ भी रहे हैं, घर में भी रह रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके भी कितने ज़्यादा केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अगर ये लॉकडाउन नहीं लगाया जाता प्रशासन की तरफ से तो तब क्या हालात होते, तो ये आप भी समझदार हैं कि तब संभाल पाना और मुश्किल हो जाता। हालांकि सरकार की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। जिस तरह से कल भी एक ऑर्डर निकाला गया था कि 2 हॉस्पिटल, जो CD हॉस्पिटल जम्मू का है और साथ में गांधीनगर का जो हॉस्पिटल है गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल, ये 2 हॉस्पिटल ऐसे डिक्लेयर किए गए हैं, ट्राइएज इन्हें कहा गया है, जहां पर कोई भी कोविड पेशेंट जो है हॉस्पिटल में अगर वो उसे एडमिट होना है, क्रिटिकल उसकी कंडीशन है, तो ये 2 हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पर वो रजिस्टर्ड अपने आप को करवा सकते हैं। उसके बाद जहाँ पर भी बेड अवेलेबल होगा, क्योंकि केसेस इतने ज़्यादा आ रहे हैं, हॉस्पिटल में बेड की अवेलेबिलिटी काफ़ी कम हो चुकी है, और CD हॉस्पिटल में वो हालात आपने देखे भी थे। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कदम उठाए कि ये 2 हॉस्पिटल डिक्लेयर किए गए हैं जहां पर आप जा सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं, जहां पर भी बेड की अवेलेबिलिटी है वहां पर आपको शिफ्ट किया जाएगा। इसके साथ ही ऑर्डर में एक चीज़ और कही गई है, क्योंकि लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया 7 दिन का, सभी की सभी जितनी भी जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट है सभी में 17 तारीख तक ये लॉकडाउन रहेगा। और एक चीज़ और कही गई है कि जो भी फंक्शंस वगैरह हो रहे हैं, क्योंकि मैरिजेस काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, अब उनमें गैदरिंग जो है वो 25 के करीब कर दी गई है। यानी कि अब जो आपकी मैरिज फंक्शन रहेगा उसमें सिर्फ 25 लोग ही इन्वॉल्व हो सकते हैं। हालांकि लोग पहले ही इस चीज़ को समझ चुके हैं, और जो भी शादियां हाल फिलहाल हो रही हैं उनमें काफ़ी कम गैदरिंग देखने को मिल रही है, कहीं पर 4, कहीं पर 5 या मैक्सिमम 10 लोग हैं, और लोग पहले ही एहतियात अपनी तरफ से बरत रहे हैं। लेकिन प्रशासन ने कहा है कि 25 के करीब जो लोग हैं अब फ़िलहाल जो भी आगे फंक्शंस रहेंगे, यानी कि आज से ये लागू हो जाएगा 9 तारीख से, कि कोई भी फंक्शन आपका रहता है या मैरिज फंक्शन है आपका, तो उसमें सिर्फ 25 लोग जो हैं वो ही इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये अब समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या हालात दिन ब दिन किस ओर जा रहे हैं। क्योंकि दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में भी 17 तारीख जो है मई की, वहाँ तक जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। और
दिल्ली के साथ साथ अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पर भी एक्सटेंड कर दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता रविंदर सिंह जी है, इन्हीं से बात करते हैं क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट में काफ़ी जगह ये खुद जाते हैं और काफ़ी लोगों से मिलते रहते हैं, डॉक्टरों से भी इनका वार्तालाप होता रहता है और एडमिनिस्ट्रेशन में भी हर एक चीज़ को ये बाखूबी समझते हैं। और सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी राहुल जी। हाँ सर, समझना चाहेंगे क्योंकि लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया है और क्योंकि लगातार केसेस भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कल भी 5,000 के करीब थे, उससे एक दिन पहले भी 5,000 के करीब थे और कल के दिन अगर डेथ की बात की जाए तो वो भी रिकॉर्ड स्तर पर रही। 60 के करीब जो थी जम्मू कश्मीर में कोविड पॉजिटिव कुछ जो लोग थे उनकी मृत्यु हो गई थी। आप किस तरह से देखते हैं हालात को, जिस तरह से अब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लॉकडाउन भी बढ़ा दिया गया है? बिल्कुल राहुल साहब, जिस तरह से ये लॉकडाउन बढ़ाया गया है वो जरूरी था, क्योंकि आपने सारी जानकारी दे दी है। लेकिन इसमें फिर एक बार मैं आपको बता दूं कि जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है ये पहले जो था ये मंडे तक था, यानी कि कल सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन था। लेकिन अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया है और 7 दिन के लिए। अब ये लॉकडाउन रहेगा 17 तारीख तक, 17 मई तक रहेगा, मंडे सुबह 7 बजे तक। और इस बार एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ साफ कह दिया है कि द कर्फ्यू विल बी स्ट्रिक्ट। ये कर्फ्यू जो होगा ये स्ट्रिक्ट होगा, क्योंकि जो हालात बने हुए हैं, जो केसेस आ रहे हैं वो चिंता का विषय है और ये बहुत जरूरी भी था। क्योंकि पिछले कर्फ्यू में हमने देखा, विक्रम की तस्वीरें देखी, अननेसेसरी जो लोग घूम रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। और जिस तरह का नंबर सामने आ रहा है और हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हेल्थ स्ट्रक्चर है, वो उसको कहीं ना कहीं उसमें बड़ी खामियां हैं, बहुत ज्यादा खामियां हैं। अगर हम इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ करें कि उन्होंने बड़ी तैयारी की हुई थी, वो बिल्कुल गलत होगा, वो पूरी तरह से गलत होगा। लोग अभी भी काफी परेशान हैं। हालांकि कुछ कदम उठाए जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, लेकिन वो ये वक्त नहीं है उन कदमों को अभी उठाने का। इसकी तैयारी पहले होनी चाहिए, खैर ये अलग बात है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की हर संभव कोशिश है कि जिस तरह से इस लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, और ये भी कहा गया है कि जो पब्लिक गैदरिंग है, यानी कि जो शादियां वगैरह चल रही है, उसका नंबर भी 25 कर दिया गया। 25 से ज्यादा लोग इसमें नहीं हो पाएंगे। लेकिन अभी इसका जो थारोली, अभी इसमें ये भी समझना होगा कि जो विंडो हमें पिछले लॉकडाउन में दी गई थी 6 बजे से लेकर 10 बजे तक जो एसेंशियल सर्विस खुलेंगी, वो तो मेरे ख्याल से उसमें अभी गाइडलाइन आ जाएगी कि ये जो अगला 7 दिन का लॉकडाउन है तो किस तरह से देखा जाएगा, क्या गाइडलाइन रहेगी, क्या क्या इसमें परमिसिबल होगा, क्या क्या नहीं अलो होगा, वो गाइडलाइन थोड़ी देर में आ जाएगी। लेकिन ये साफ है जो एसेंशियल सर्विसेज है और जो रोज की जरूरतमंद की चीजें हैं, शायद ये विंडो 6 से 10 के लिए उसी के लिए खोली गई थी, वो रहेगी। मुझे लगता है वो रहेगी, क्योंकि लोगों को वो चीजें की जरूरत पड़ेगी। उसके साथ साथ और जो स्ट्रिक्ट यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया गया है, द कर्फ्यू विल बी स्ट्रिक्ट एक्सेप्ट फॉर फ्यू एसेंशियल सर्विसेज। ये स्ट्रिक्ट का इसलिए इस्तेमाल किया गया कि जो पिछले लॉकडाउन का, पिछले कर्फ्यू का जो एक्सपीरियंस रहा है एडमिनिस्ट्रेशन को, वो ज्यादा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि लोग अननेसेसरी बाहर घूम रहे हैं, गाड़ियां सड़क पे होती हैं। तो वो चीजों को ध्यान में रखते हुए कोई कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल की अभी तक की यही बड़ी खबर है राहुल, जिस तरह से आपने बता दिया पहले ही, जो लॉकडाउन चल रहा था जिसकी अवधि कल सुबह 7 बजे खत्म होनी थी, अब उसको 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। ये अवधि अब 17 मई तक रहेगी, मंडे तक, यानी कि अगले सोमवार, एक सोमवार कल आ रहा है, एक 17 तारीख को जो अगला सोमवार आएगा, सुबह 7 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा। और इसमें क्या गाइडलाइन रहेंगी, किस तरह से ऑपरेट होगा, क्या इसमें रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, क्या चीजें जो होंगी वो परमिसिबल होंगी, इसको अलो किया जाएगा, वो सारी गाइडलाइन थोड़ी देर के बाद आ जाएगी और स्टेट सेंटिनल के माध्यम से वो भी हम लोग एक सर आपसे चीज़ एक जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने ये भी तस्वीरें दिखाई थी कि सीडी हॉस्पिटल जो जम्मू में है वहाँ पर किस तरह से कोविड पेशेंट जो थे उन्हें ऑक्सीजन तो मिल रहा था लेकिन बेड नहीं मिल रहा था, बेड की अवेलेबिलिटी नहीं थी। हालांकि अभी DRDO की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि भगवती नगर में भी 500 बेड का जो है इंतज़ाम किया जाएगा जो कोविड पॉजिटिव केस आएंगे सामने, या फिर 4 ऐसे प्राइवेट नर्सिंग होम या हॉस्पिटल हैं वहाँ पर भी कहा गया है कि 50% जो कैपेसिटी है आप उन लोगों के लिए रखिए, वार्ड बनाइए, जो कोविड पेशेंट हो गए वहाँ पर भी शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि लगातार केस बढ़ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो कदम उठा रही है, क्योंकि आप ग्राउंड जो पर चीज़ें हो रही हैं, लोगों के साथ क्या बीत रही हैं, वो चीज़ें आप अच्छे से समझते हैं। आप क्या चीज़ें देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कुछ लैक रह रहा है कि अभी भी लोग जो हैं काफ़ी परेशान दिख रहे हैं? राहुल साहब, ये समझना होगा, जब एक आदमी सो रहा हो, आप उसको एक झटके से जब जगाओगे ना, वो डर जाएगा, वो कामता उठेगा, हड़बड़ा जाएगा। अब यही बात वहां चल रही है। अभी जब कोरोना की दूसरी लहर आई है तो आज एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह से उसको झंझोड़ दिया है इस लहर ने, फिर एकदम से नींद से उठी है और अब इनको एकदम से ये करना है, वहां भी बेड लगाने हैं, यहाँ भी बेड लगाने हैं, ये हॉस्पिटल बनाना है, यहाँ पे ऑक्सीजन देनी है। ये तैयारियां बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। ये हम बार बार कह रहे
हैं कि ये अचानक उस बच्चे की तरह है, उस आदमी की तरह है जो नींद में था, उसको झिंझोड़ा गया है बड़ी बुरी तरह से, और वो इतनी इस तरह से उठा है, उसको समझ नहीं आ रही है क्या किया जाए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अब कोशिश कर रही है। लेकिन लोगों से भी मैं गुजारिश करूंगा, जो कल का वाकया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कल देर रात को हुआ, जब यहाँ पे एक कोई बदकिस्मती से किसी की डेथ हो जाती है या कुछ इस तरह की चीजें सामने आती हैं, उसके बाद डॉक्टर्स को उसको हरास की, उनको एक मार पिटाई, एक तरह की मार पिटाई वहां होती है। तो हालांकि पुलिस ने एकदम से एक्शन लेते हुए उस पर एफआईआर रजिस्टर किया। इस तरह की चीजें जनाब आप मत कीजिए। डॉक्टर अपना बेस्ट दे रहे हैं, आप डॉक्टर को कसूरवार मत ठहराइए। उसका कारण ये है जनाब, क्योंकि डॉक्टर के पास जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो दवाइयां हैं, जो ऑक्सीजन है, जो बेड है, वो वही देगा। आप इसमें थोड़ा कॉपरेट कीजिए, क्योंकि ये चीजें मुश्किल हो जाएंगी आगे आने, क्योंकि डॉक्टर ही है इस वक्त जो कोविड और आपके बीच खड़ा है, वो डॉक्टर है, वो पैरामेडिकल स्टाफ है, वो नर्सिस हैं, ये अस्पताल हैं। तो सरकार की तरफ से जरूर कुछ लैब्स हैं जो इसका वो नहीं कर पाए, लेकिन डॉक्टर्स जो है अपना 100% दे रहे हैं। आप उनके साथ ताउन रखें, उनका सहयोग करें, क्योंकि उनकी भी फैमिलीज घर पे हैं। वो अपना 100% दे रहे हैं। जो कल रात का वाकया हुआ था वो ना हो, लेकिन गवर्नमेंट को बड़े पहले से इसके जो प्रबंध हैं वो कर लेने चाहिए थे। बदकिस्मती से वो नहीं किए गए। अब कोशिश की जा रही है, लेकिन जब घर में तूफान घुस जाए, सब कुछ उथल पुथल हो जाए, उसके बाद आप नाव ढूंढ रहे हो कि उस नाव में बैठकर तूफान से निकल जाऊं, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। अब लोगों तक जानकारी जिस तरह से आपने भी पहुंचा दी कि क्या क्या चीज़ें हमें बरतनी है और एडमिनिस्ट्रेशन के क्या लैक्स आ रहे हैं, वो भी अच्छी तरीके से आपने बता दिया है। तो हम आपसे फिर से संपर्क करेंगे जब भी हमें लगेगा कि आपसे बात करना ज़रूरी होगी। शुक्रिया सर। तो अभी आपने देखा हमारे संवाददाता रविंदर सिंह जी पूरी जानकारी हमें दे रहे थे, क्योंकि ख़ुद भी ये ग्राउंड लेवल पर रहते हैं, लोगों से बातचीत इनकी चलती रहती है और ऐसी कहानियाँ भी लेकर आते हैं जो आपको रोने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि वैसी जगह तक ये पहुँचते हैं। लेकिन बड़ी बात यही है कि लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया है और अभी 17 तारीख तक ये लॉकडाउन चलेगा और पूरी 20 डिस्ट्रिक्ट यानी कि जम्मू कश्मीर पूरा जम्मू कश्मीर ही अब कोरोना कर्फ्यू में 17 मई तक चलता रहेगा। बाकी अगर कोई गाइडलाइन अभी आती है रिसेंटली, क्योंकि जब भी अभी एक्सटेंड किया जाता है तो गाइडलाइन नहीं आ जाती है कि किस तरह से जो भी चीज़ें खोली जानी, क्योंकि अभी तक जो लॉकडाउन रह रहा था उसमें 6 बजे से सुबह 10 बजे तक ही दुकानें खुल सकती है, जैसे करियाना स्टोर रहता है या कोई और चीज़ आपको चाहिए तो ये 4 घंटे सुबह के जो रहते थे उसमें आप ख़रीदारी कर सकते थे। लेकिन अभी देखते हैं कि किस तरह की आगे की गाइडलाइंस या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आती है कि क्या टाइमिंग में तब्दीली आती है, सुबह का टाइम बढ़ाया जाता है, यही टाइम रहता है, वो भी आप तक लेकर आएंगे। फिलहाल यही अपडेट जो आप तक पहुँचानी थी। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।